देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय 273 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इसमें देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत माता भगवती ने भगवान नारायण को आदेशित किया कि तुम गरुण जी को वह पुराण बताइए कि जिससे कलयुग में लोगों को ऐसी शिक्षा मिले कि धर्म में निरत हों, पाप कर्म से विरत हों और हर प्रकार से भक्ति मार्ग को स्वीकार करें। लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलता हुआ जीव जब अनेक प्रकार की यातनाओं को यम मार्ग में भोगता है तो वह पश्चाताप करते हुए विलाप करता है। इसलिए पापी जीव के विलाप का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इसे आप ध्यान से सुने। एवं विलप्य बहुसो संसमरान पूर्व दैहिकाम मानु स्वत्वम मम कुतैति क्रोशन पशरपति 10 सप्त दिनान्ने को वायु वेगेन गच्छति 18 दिने तार्क्ष प्रेता सौम्य पुरम व्रजेत तस्मिन् पूर्वरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्प भद्रा नदी तत्र न्याग्रोधा प्रिय दर्शन। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान कहते हैं कि गरुण जी अपने बुरे कर्मों का स्मरण करता है। एक एक पूरे मनुष्य जीवन में जो बुरे कर्म किया है, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार, अपहरण, बलात्कार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी, जो कुछ भी किया सब का स्मरण करता हुआ, अपने को धिक्कारता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ कहता है कि तू जैसे पाप कर्म किया है उसकी सजा तू भोग। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करते हुए, पूर्व देह का स्मरण करते हुए कहता है मेरा मानव जन्म, मानव शरीर कहां चला गया जिसे मैंने प्राप्त करके खूब अहंकार किया, किसी को नहीं समझा, अन्याय अत्याचार किया, कहां गया। इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह जीव यम मार्ग में आगे चलता है। हे गरुण जी, 17 दिन तक अकेले वायु वेग की तरह आगे बढ़ता उड़ता चलता है। 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है, महान समूह। वहां पुष्प भद्रा नदी, अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष भी है। इसके बाद गरुण जी यमदूतों के द्वारा वहां उसे विश्राम कराया जाता है। पूरे तत्र सा विश्रामम प्राप्यते यम किंकरैः दार पुत्रादिकम सौख्यम स्मरते तत्र दुखिता
धनान भृत्ति पौत्राणि सर्वम सोचति वै यदा तदा प्रेतास्तु तत्रत्याः किंकराश्चेदम् अब्रुवन् क्वम धनम को सुतो जाया क्व सुहृत को चा बांधवा सो कर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़या ही चिरम पथि। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, नौकर और पौत्रादि के विषय में सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के दूत उससे इस प्रकार कहते हैं, अरे अधम, तेरा धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, तेरा मित्र कहाँ है, तेरा बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मों द्वारा उपार्जित फल को तू भोग। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। यम मार्ग पर जानासि संबल बलम बलमध्वागा नाम नो संबलायत से परलोक पांथ गंतव्यम अस्ति तौ निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवता क्रय विक्रयो न। आबाल ख्यात मार्गो अयम नयु मर्ते श्रुतस्त्वया पुराण संभवम वाक्यम किम द्विजेभ्यो अपि नाश्रुतम। एवं उक्तास्ततो दूतैस्ताडया मानश्च मुद्गरैः निपतन्नु उत्पतन धावन पाशैराकृष्यते बलात्। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय होता है, जिसके लिए तूने कभी प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यम के मार्ग पर कोई घूसखोरी नहीं चलेगी, कोई रुपया पैसा दे करके नहीं चलेगा। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने यह सुना नहीं? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से यमराज के दूत उसे पीटते हैं और उसे गिरते पड़ते दौड़ाते, गिराते पड़ाते दौड़ाते बलपूर्वक पांसों से खींचते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो देवियों सज्जनों, आपने यम मार्ग के ऐसे कठिन यमदूतों के द्वारा दिए जाने वाले दंड को आप सुन रहे हैं। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आगे भेजें और लोगों से सब्सक्राइब लाइव करवाते हुए और धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान कराएं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।